नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। टूल किट डिस्प्यूट मामले में एक बार फिर पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग सामने आई हैं। उनका कहना यह है कि जो लोकतंत्र है इसमें राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करने का अधिकार, सभा करने का अधिकार लोकतंत्र का बेसिक होने के साथ साथ मानवाधिकार भी है। फिर उन्होंने हैशटैग लगाया स्टैंड विद दिशा रवि। आपको बता दें कि जहां से इस डिस्प्यूट की शुरुआत हो रही है उसकी जड़ में ग्रेटा थनबर्ग का वो ट्वीट था जिसमें कि उन्होंने टूल किट को भी ट्वीट किया था। गलती से उसमें उन्होंने वो बातें भी छोड़ दी थी, यानी कि उसको एडिट नहीं किया था जो पब्लिक डोमेन में नहीं लाना था। बाद में दिशा रवि, शांतनु और निकिता जैकब का जो यहाँ से जुड़े हुए थे उन्होंने उसमें एडिट किया था, ग्रुप में शेयर किया था। इस सिलसिले में दिशा रवि की गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी 5 दिन पुलिस हिरासत में रही, फिर अदालत ने 3 दिन की अवधि बढ़ाई और अभी पूछताछ चल रही है। जो खबरें मिल रही है दिशा रवि ने हर बात के लिए शांतनु और जो निकिता जैकब है उस पर जिम्मेदारी डाल दी है। दोनों को हाई कोर्ट से राहत मिली हुई है, इसलिए दिल्ली पुलिस ने उनको गिरफ्तार नहीं किया है लेकिन पूछताछ में शामिल होने के लिए बताया है। अब जरा उस विवाद में आइए कि क्या ऐसा था टूल किट में। टूल किट में दरअसल 3 चरण में बातें लिखी गई थी। कैसे इस आंदोलन को सपोर्ट करना है, इसमें कोई गुनाह नहीं है। कोई नेशनल, रीजनल, लोकल आंदोलन हो और उसके लिए यदि इंटरनेशनल लेवल पे सपोर्ट मांगा जा रहा है, कोई गुनाह नहीं है। आप मर्यादित तरीके से अपने आंदोलन के लिए समर्थन मांग सकते हैं। लेकिन कैसे स्ट्राइक करना है, किस दिन क्या हैशटैग चलाना है, ये भी उसका पार्ट था। और फिर कैसे उसमें जो हैशटैग बनाया गया उसमें कैसे देश विरोधी बातें आई वो भी उसका पार्ट था, जहां से कि दिक्कत शुरू हुई। बाद में दिशा रवि ने ग्रेटा थनबर्ग से ये कहा था कि इसको डिलीट कर दीजिए, तो उन्होंने डिलीट भी किया था, फिर दूसरा ट्वीट किया था। यहाँ से दरअसल दिक्कत शुरू हुई। दिल्ली पुलिस ने जब मामला दर्ज करके छानबीन शुरू की तो उसमें पता चला कि इसकी जड़ में जो है कहीं ना कहीं जा करके लिंक मिल रहा आईएसआई और खालिस्तान समर्थक लोगों का। उसमें मोह धालीवाल की जो भूमिका सबसे बड़ी निकली, जिसने कि जूम पे जो है 70 लोगों की मीटिंग की थी जिसमें कि ये तीनों भी शामिल थे, दिशा रवि, निकिता जैकब और शांतनु। और भी काफ़ी लोग उसमें शामिल है जिसकी जानकारी मांगी गई है। और फिर जांच आगे बढ़ चली। दिशा रवि की गिरफ्तारी होते ही तूफान खड़ा हो गया, क्योंकि जो राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन लोकतंत्र का बेसिक बता रहे हैं वो लोग दिशा रवि के साथ आ गए। उनकी एज का हवाला दिया गया, कहा गया कि 21-22 साल की लड़की के साथ थी अत्याचार। तो फिर सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से जवाब ये आया कि कानून में कहीं भी उम्र को लेकर के कुछ नहीं कहा गया है, यानी कि जो 80 साल का बुजुर्ग भी हो सकता है, 20 साल का, 18 साल का यूथ भी हो सकता है, और कानून उसमें भेदभाव नहीं करता है। फिर बात उठी तो कहा यह गया कि हम जो कुछ भी छानबीन चल रही है उसका विरोध नहीं कर रहे, हम मतलब जो समर्थन कर रहे थे दिशा रवि का, हम विरोध इस बात पर कर रहे हैं क्या दिशा रवि की इस तरीके से गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। तो वो जो विरोध कर रहे हैं गिरफ्तारी का, उनका ये सवाल है, जबकि पुलिस का कहना यह है कि जब छानबीन चलती है अब पुलिस को जहां जैसी एक्शन की जरूरत पड़ती है वैसा वो एक्शन ले रही है। यदि किसी को नोटिस देके बुलाने की जरूरत है तो हम नोटिस देके बुलाएंगे, यदि गिरफ्तारी की जरूरत महसूस करती है तो गिरफ्तारी कर रही है। दोनों पक्ष अपनी अपनी बातें कह रहे हैं और सबसे ऊपर अदालत है। यदि किसी को कहीं लगता है कि पुलिस जाती कर रही है तो अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं, जैसा कि निकिता और शांतनु ने अदालत का दरवाजा खटखटाया और गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने वहां से राहत पाई। लेकिन दिशा रवि ये काम नहीं कर पाई थी, लिहाजा गिरफ्तारी हुई। उनकी जमानत पर सुनवाई भी होने वाली है। चूंकि अदालत में सब कुछ प्रोसेस फिक्स है कि कैसे आप जमानत ले सकते हैं, गिरफ्तार करने के 24 घंटे के अंदर पेश करना होगा, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा बौखलाहट की भी जरूरत नहीं है। यदि गिरफ्तारी हो गई तो जमानत भी मिल जाएगी क्योंकि वो तो अदालती प्रक्रिया है। लेकिन ग्रेटा थनबर्ग ने जिस तरीके से ट्वीट करके दिशा रवि का समर्थन किया है उससे एक बार फिर से इस आंदोलन को हवा मिलने वाली है, क्योंकि उनका ट्वीट चूंकि वो इंटरनेशनली फेमस हो चुकी हैं पर्यावरण कार्यकर्ता, और फ्राइडे फॉर फ्यूचर जो वो संस्था चलाती हैं उसका जो इंडियन चैप्टर है उसमें ये तीनों शामिल हैं जिन पे ये आरोप लगे हैं। तो निश्चित रूप से वो अपने सहयोगियों का समर्थन करेंगी और उनका मानना है कि आंदोलन के लिए समर्थन किया भी जाना चाहिए। वो अपनी जगह पर सही हो सकती हैं, लेकिन इससे जो है चुनौती मिले कानून को या दिल्ली पुलिस को, ये इसको भी उचित नहीं ठहराया जा सकता। सबके ऊपर अदालत है, अदालत फैसला करेगी। अब देखते हैं कि ग्रेटा थनबर्ग के इस ट्वीट के बाद क्या हंगामा होता है। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।